कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन लगभग सभी क्षेत्र से लिए गए हैं और आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष आंख बंद करके अनुच्छेद 21A लगा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 356। ओके, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड कप जीतने वाला देश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका है वेस्ट इंडीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये आप नोट कर लीजिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? सफ़ेद क्रांति आप समझ गए होंगे, दूध, पनीर इत्यादि। तो इसके हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। मैं ज़्यादा डॉट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप लोग ऐसे ही समझ जाना, क्योंकि डॉट का यूज़ करने से बार बार क्या होता है कि स्क्रीन पर छोटे मोटे इफेक्ट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। जापान आपका जो है उगते हुए सूरज की भूमि है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट रखना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस क्षेत्र को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? ठीक है, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपका हो गया पामीर का पठार। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को की डिजाइन जो है उसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? मौसिनराम आपका मेघालय में है। अगर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगर इसमें राज्य लिखे हुए आए तो आप मेघालय लगाना, अगर स्थान का नाम हो तो मौसिनराम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? ये आप ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल से परिवर्तित होती रहती है? तो इसका नाम है तिब्बत की उरोत्सो झील। तिब्बत की उरोत्सो झील, ये मीठे और खारे पानी में कन्वर्ट होती रहती है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? ये जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। ठीक है, जुलाई 1854 कोलकाता। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, पहली महिला न्यायाधीश थी ये उच्चतम न्यायालय की। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू और बोलीविया।
किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? यानी कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जो आपके वोटिंग की एज है वो 18 वर्ष की गई थी, इससे पहले 21 वर्ष थी। तो आपका होगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 1989। ओके, यानी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन वैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये रोज मिलियन वैथ्यू। यूपीएससी आप जानते होंगे आईएएस पीसीएस इत्यादि आईएफएस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास, ये आप ध्यान रखना। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रवरदाई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2 बार आ गया, अच्छा सही है, अलग है क्वेश्चन ये। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था अजमेर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। अनवर ए सुहैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? अनवर ए सुहैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? ये अनुवाद है पंचतंत्र का। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक सिकंदर लोदी था। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का जो मेन गेट है उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कुतुब मीनार के मेन गेट का नाम क्या है? अलाई दरवाज़ा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इनका नाम है तारकनाथ दास। ठीक है, तारकनाथ दास। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। शिशिर घोष और मोतीलाल घोष किससे संबंधित है? अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगे आपके 50 प्रश्न जीके के? ये लगभग सभी क्षेत्रों से थे। और आज का वीडियो यहीं तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि इससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।